चलिए, गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कई दिन बाद आज हम मिल रहे हैं। तो लेसन आपका वही एपी ही पढ़ा रहे थे, तो एपी के आगे क्वेश्चन है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर जान लेते हैं। जो बच्चे नहीं देखें थोड़ा सा ध्यान दें। कठिन कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एपी होती कैसे है। तो एपी के लिए एपी की कंडीशन होती है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। जहाँ आ जाए वहीं एपी है। ए को हम प्रथम पद बोल देते हैं, डी को सर्वांतर बोल देते हैं, और डी का मान होता है a2 माइनस a1। तो इतना हम बता चुके थे। अब आगे हम जो है क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको जो है बेटर समझ में आएगा। चलिए, तो हम मिलते हैं 4 के थर्ड क्वेश्चन से। उससे पहले आप लोग लगा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल मिलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन से। ये आपका है 1 पॉइंट माइनस में लिखा हुआ है 1.2, और ये आपका लिखा माइनस में 3.2, और ये लिखा माइनस में 5.2, और ये लिखा माइनस में 7.2, और डॉट डॉट ऐसे लिखा। देखिए ये है, और ये बस इतना ये कह रहा है कि बताइए कि ये एपी में है, और अगर है तो डी निकालिए और 3 मोर टर्म लिखिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में कुछ चीज़ें अगर ढूंढना चाह रहे हो तो सबसे पहला काम है a1, a2 और a3 लिखना। पहला पद आपका a1 कहलाता है, तो यहाँ से a1 इक्वल टू मिलेगा 1.2। दूसरा पद आपका a2 कहलाता है, तो ये मिलेगा 3.2, और तीसरा पद आपका a3 कहलाता है, तो -5. ये 3 पद हमने लिख लिए जैसा कि वो कह रहा है। अब उसके बाद ये क्या कहता है सबसे पहले आप निकालिए a2 माइनस a1। तो a2 का मान यहाँ से -3.2, और माइनस में फिर a1 का मान है -1.2। यहाँ लोग गलतियाँ करते हैं, ध्यान दें यहाँ थोड़ा सा। इसका मतलब लिखा -3.2, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1.2, और घटेगा तो इनमें से ये गया 0, इनमें से ये गया तो ये शायद बचेगा 2, है ना। तो ये माइनस में 2 जो है ये आपका आ जाएगा a2 माइनस a1। अब ऐसे a3 माइनस a2 निकालें, a3 माइनस a2 निकालें, तो a3 का मान है -5.2, और फिर माइनस 3.2, यानी अगर इसको हम देखें तो -5.2 माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे तो 3 2 5, माइनस में क्या आएगा 2। यानी यहाँ भी -2 आया है, यहाँ भी -2 आया है। तो हम इतना लिख लो, मिटा। चलिए, यहाँ आपको बस एक लाइन ये लिखनी थी। यहाँ पर ए थोड़ा सा अच्छा हम पूछ लेंगे तो बता देना। चलिए, इतना मिटाल दें अभी और देख लिया जाए। यहाँ लिखना था हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस जो श्रेणी है गिवन सीरीज इन एपी, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो सीरीज दी हुई है वो एपी में है या समांतर श्रेणी में है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा, अतः दी हुई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, इतना आप हिंदी में लिख सकते हो, उसमें लिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो ये लिख लें। अब अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको चाहिए क्या, समांतर श्रेणी में है तो आपको चाहिए सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस डी का मान चाहिए, और उसके बाद आगे के 3 टर्म और चाहिए। ठीक है ना। तो ए दिया ही है, इसे हम ए मान लेते हैं इसे, और उसके बाद डी देखते हैं। तो डी इक्वल टू मिलता है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 अभी निकाले हो या फिर से निकाल लो। आप लिखोगे -3.2 माइनस 1.2, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2, यानी कुल मिला के -2 आएगा। तो ये डी मिल गया। अब आपको डी मिल चुका है और ए मिल चुका है। अब आपको कितने पद दिए हैं, पद गिन लो पहले। पद इसमें गिनोगे तो 1 2 3 4 दिए हैं, 5 6 और 7 निकालना है। 5 6 और 7 निकालना। हमने कई बार बताया था कि अगर आपको 5 निकालना तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। ए का मान कितना 1.2 माइनस में है ना, और डी का मान कितना -2।
तो -1.2 और माइनस में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -9.2। क्लियर है कि नहीं है। अब ऐसे ही आप A6 निकालोगे। अब A6 के लिए A प्लस में क्या हो जाएगा, 5D। तो A का मान अभी जस्ट माने 1.2 और 5 इंटू D का मान माने हो 2। तो 1.2 माइनस में और माइनस में क्या हो जाएगा 10 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11.2। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन हम रूट वाला देख लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आगे 7 लगा ले जाओगे, ये 7। चलिए, अब इतना भी नहीं लगा पाए तो करोगे क्या जीवन में। बिल्कुल, अगर नहीं लगा तो समझ लो बेकार है तुम्हारा पढ़ना ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 बोलिए। लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 लिखा है, फिर 2 रूट 2 लिखा होगा, 3 रूट 3 लिखा होगा, ऐसे तो ना। तो ऐसे कुछ टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। गलत लिख दिए क्या, सही है, यही है, होगा, ये हो ही सकता है। चलिए A1 का मतलब 3, ये आप सभी जानते हैं कि हमने इसे A मानते हैं A1 और इसको A मान लिया जाता है। अगर हम A2 को देखें तो A2 इक्वल टू 3 प्लस में रूट 2 होता है, और A3 देखें तो A3 का मतलब 3 प्लस में 2 रूट 2 होता है। यहाँ से अगर हम देखें, अगर सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1 और लिखेंगे, देखना घूम जाएगा तो बताना इधर उधर, हाँ। तो A2 माइनस A1 लिखेंगे तो ये A2 का मान है 3 प्लस रूट 2 और A1 का मान है 3। कट पिट के कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। ये तो आ गया A2 माइनस A1। अब उसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 माइनस A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पे मिस करते हो आप लोग, माइनस से ब्रैकेट खोलते हो तो सभी माइनस हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, 2 में से 1 गया तो फिर क्या बचेगा, रूट 2। यहाँ फिर से वही लाइन लिखेंगे, हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो लिख देंगे 10 दिस सीरीज या गिवन सीरीज, जो भी आप लिख लें, इज इन AP, है ना। दी हुई सीरीज जो है वो AP में है या AP में होगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। अब आगे अगर हम और आगे चलें तो हमें तुरंत R चाहिए, और R के लिए फिर से घटाओगे A2 माइनस A1 को, या आप पहले घटा चुके हो डायरेक्ट लिख दोगे रूट 2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप घटा चुके हो, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि हमें A भी दिया है, R भी दिया, हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि AP में है, तो आगे के 3 टर्म A5, A6 और A7, 4 तक तो दिया ही है, 1 2 3 4। अब 5 6 7 चाहिए, तो इतना उतार लीजिए 5 6 7 टर्म। चलिए, यहाँ से आपको A दिया है और R दिया है, A और R आप लिख लीजिए, उसके बाद A1 A2 A3 जो भी है वो सब निकल जाएगा। A इक्वल टू कितना, पहला पद कितना लिखा था, 3, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। R इक्वल टू लिखा था रूट 2, बतिया लो पहले, बातें करना ज़रूरी है। A5 A प्लस में 4D, और A प्लस 4D का मतलब ये है कि A का मान यहाँ पर लिखोगे 3 और 4 और D का मान लिखोगे रूट 2। सर ये R कहाँ से आ गए, D होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे ही A6 निकालोगे तो A प्लस में 5D हो जाएगा, A का मान है 3 और D का मान है रूट 2, तो ये 5 रूट 2 आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया, लिख लीजिए। चलिए, तो ये आपका A6 हुआ, A7 आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए, A7 निकल जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिखा है 0.2, फिर लिखा है 0.22, फिर लिखा हुआ है 0.222,
फिर लिखा हुआ है 0.4 टाइम्स 2, ये लिखा हुआ है। और कहता है कि बताइए कि ये एपी में हैं, और अगर हैं तो इसके 4 और पद निकालिए, यही तो कह रहा। तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A1, तो A1 इजकल टू ये, और इसे हम मान लिए हो जाएगा। और उसके बाद A2 इजकल टू ये, और ये इससे कुछ और मान नहीं सकते, A3 इजकल टू ये, हो जाएगा कि नहीं। चलिए A2 माइनस A1 निकालिए, A2 में से A1 निकालोगे तो A2 का मान दिया है 0.22, और A1 मतलब 0.2 घटा दो, जरा घटा बताओ, दम हो तो घटा बताओ। जी सर बिल्कुल। तो अब घटाओ, सब लोग घटाओ, तुम घटाओ, घटाना नहीं आता सर 0.02 सही है। 0.00। हम्म 0.02, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे ही घटाओगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान 0.22 हो जाएगा, और A2 का मान 0.22 हो जाएगा। आप घटाओ, सर रुक जाइए बिल्कुल। 0.02 बार है सर, पॉइंट बार फिर 2। बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, इन सबको मिला के देख रहे हो, ये हेयर में देख रहे हो कि जो A2 माइनस A1 है वो नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, नॉट इक्वल है। स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ 0.02 आया, यहाँ डबल 0 लग गया, इक्वल है नहीं है। तो अगर ये नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। क्लियर, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए कि है अभी, बिल्कुल। तो ये आप इसमें कोई और क्वेश्चन बताना है? एक और बता दीजिए। एक कौन सा? 8वां। चलिए 8वां देख लेते हैं, ये उतार लो 8वां उतार लो। अगली सीरीज देखिए, 8 नंबर है। 8 नंबर में 8 नंबर की सीरीज ये कह रही है कि लिखा हुआ -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, और क्या लिखा है, डॉट डॉट लिखा है। क्लियर है ना। यहाँ से A1 ये है, इसे हम A1 नाम दे रहे हैं, इसे हम A2 नाम दे रहे हैं, समझ जाओगे कि नहीं। इसे हम A3 नाम दे रहे हैं, कि लिखे A1 A2 A3, समझ जाओगे ना, तुम हो समझ जाओगे। चलिए अब A2 माइनस A1, A2 का मान 1/2 और माइनस A1 का मान 1/2, तब 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हुआ, और ये क्या हुआ, 0 आया, 0 आया ना। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर A3 माइनस A2, फिर वही काम करना है। फिर आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं फिर 0 आ गया, तो 0 आया ना। तो यहाँ लिखेंगे हेयर A1/A2 इज इक्वल टू A3/A समथिंग, ये जो लिखते हो ये लाइन, और यहाँ पर लिख दोगे इज इन AP, इज इन AP हो गया। कितना इजी है कुछ दम नहीं है। लेकिन अब अगर AP में है तो आगे के पद चाहिए, और आगे के पद के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, D, और D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान फिर वही अभी निकाले हो, और A1 फिर वही लिखोगे, फिर ये D का मान कितना आ जाएगा, 0। अब जब D का मान 0 आ गया, तब जब आप पद लिखोगे, टर्म लिखोगे A5, तो A + 4D, और A का मान -1/2, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही A6 लिखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही A7 लिखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2। कब, जब D का मान 0 है तब। क्लियर। तो ये सीरीज केवल ऐसे ही बनती चली जाएगी, लिख लीजिए। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, और ये 11 नंबर आपसे कह रहा है कि लिखा A² A³ A⁴
ऐसे डॉट 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 लिखा हुआ है ना। ये कहता है कि बताइए कि ये एपी में हैं, और अगर हैं तो डी निकालिए और फिर 4 पद और निकालिए। तो रट गया होगा ना क्या पूछ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको A1 चाहिए, A1 का मतलब A हो जाएगा, A2 चाहिए, A² A3 चाहिए, A³ इतना लिख ले जा रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो A3 को यहाँ लिख देते हैं, वो ऐसी गलती ना करें, हमेशा यहाँ ही रहता है सफिक्स में। इसे प्रीफिक्स बोलते हैं, इसे ऊपर वाले को सफिक्स बोलते हैं ना, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। चलिए A2 माइनस A1 निकालेंगे तो तुरंत A2 का मान लिखेंगे, A² A1 का मान लिखेंगे। ये घटेगा नहीं, ये घटा के बड़ी बड़ा इतना लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कम होगा, है ना। और ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालोगे, A3 माइनस A2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 का मतलब है A3 मतलब A³ और A2 मतलब A²। अब A² कॉमन लिए तो A माइनस 1। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, बताइए, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हेयर A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और फिर उसके बाद लिख देंगे 10 द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। अब समझ में आया कि नहीं, क्लियर ना। बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ हिंदी में लिख सकते हो, यहाँ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, अतः यह सीरीज AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो ना आपको D निकालने की ज़रूरत है और ना ही आपको 5वां 6वां 7वां पद निकालने की ज़रूरत है। क्लियर। हाँ, तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन के लिए जो है पहला क्वेश्चन शायद हमने छोड़ दिया था, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको हम देख लेते हैं। थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा हमें हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलना है, तो हम देखते हैं। चलिए हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, हम NCERT की बुक है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग सुनिएगा। चलिए, ये कहते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच, फिर लिखा एडिशनल किलोमीटर। कहते हैं कि ये श्रेणी, फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में जो है संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी और क्यों होंगी। और फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, तो इजी लगेगा, कुछ भी है नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, आप टैक्सी से जा रहे हैं, तो टैक्सी वाला आपसे पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है, उसके बाद जब आप दूसरा किलोमीटर जाते हो तो 8 लेता है और फिर 8 लेता है, और जहाँ तक आप जाते हो 8 रुपये आपसे लेता रहता है। पहले किलोमीटर यहाँ आप उतर लिए तो आपसे 15 रुपया लेगा, यहाँ उतरे तो आपको 15 दूना 30 लेना चाहिए, लेकिन वो 15 और 8 23 रुपये लेगा। और यहाँ उतरते तो आपको 15 या 45 रुपये देना चाहिए, लेकिन आप दे रहे हो 15 8 23 और 8 31 रुपये। समझ में आया। तो ऐसे किराए जो हैं घटते चले जाते हैं, ठीक है ना। यानी पहले किलोमीटर के लिए आप 15 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 8 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपये, चौथे किलोमीटर के लिए 39 रुपये, ये आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं किराए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज मिली है जो ये है और ऐसे डाट डाट आगे है। अब ये कहता है कि ये जो डाटा दिए गए हैं क्या ये AP में हैं। AP के लिए हमने क्या कहा है, आप A1 A2 A3 निकालिए, A2 माइनस A1 निकालिए, A3 माइनस A2 निकालिए, चेक कीजिए, अगर आ जाए तो है, नहीं तो फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, A1 लिख लेना है, A1 इक्वल टू 15, A2 लिख लेना है, A2 इक्वल टू 23, A3 लिख लेना है, A3 इक्वल टू 31। तीन ही काम था, 3 हो गए। अब आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मतलब 23 में से 15 घटा दो, कितना बचा, 8 ही तो बचा। A3 माइनस A2 मतलब 31 में से 23 घटा दो तो कितना बचा, 8 ही तो बचा। यहाँ पर लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दिए गए डाटाज AP में हैं। इतना हिंदी तो लिख लोगे, लिख लो। अतः दिए गए डाटाज हिंदी में हैं 10
द गिवन इंफॉर्मेशन इन एपी, दस द गिवन इंफॉर्मेशन इन एपी। बस यही आपसे कह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। कहते हैं कि एक पंप में, एक सिलेंडर में जो है हवा भरी हुई है, और कहते हैं जब उसमें वैक्यूम पंप रिमूव किया जाता है तो 1/4 भाग की हवा निकल जाती है। इस प्रकार क्या वह, अगर nth टाइम तक वह चले तो क्या वह एपी में है? इसके डाटाज जो हैं वो एपी में हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तब समझ में आया? यानी जितनी गैस भरी है उसका 1/4 भाग हर बार निकल जाता है। तब बताइए क्या यह डाटा जो हैं वो एपी में होंगे? तो एपी के लिए सबसे पहले आपको A1, A2, A3 चाहिए। और A1, A2, A3 कैसे मिलेगा? इनके लिए सबसे पहले आप सिलेंडर के पास चलिए। सिलेंडर मतलब जैसे ये बना होता है, आप सिलेंडर अच्छे से जानते हो, बहुत पढ़े हो, 9th में बहुत पढ़े हो सिलेंडर। इसमें मान लेते हैं कि ये हवा भरी है, हवा का आयतन जो है मान लेते हैं क्या है, B है। इसमें हवा भरी है और आयतन क्या है, B है। जब स्टार्ट में वैक्यूम पंप लगा, यानी पंप वाले जो पंप निकाला जाता, जो हवा निकाली जाती, वो नली जब लगी तब इसका आयतन क्या था, B था। अब अगली बार जब दूसरी बार पंप लगाया गया तो इसका आयतन घट गया। कितना घटा? 1/4 B घटा, 1/4 घटा, 1/4 ही तो घटेगा। तब ये बचा कितना? ये बचा 4 में से 1 गया, 3B/4, यही तो बचा। अब जब अगली बार फिर आएगा तो अगली बार फिर 1/4 घटेगा, वो भी किसका? इस वाले का 1/4, इस वाले का 1/4, इसका नहीं, इस वाले का 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे 3B/4, ये घटेगा। अब ये घट के क्या बचेगा? ये आपका हो जाएगा, जरा घटाओ कैसे घटेगा? 3 त्रिका 9, 9/16, 9B/16। ये घटाओगे तो 9B/16 है। कुछ जो लोग नहीं जानते हो ध्यान दें। 3B/4 लिखा है, माइनस में 3B/16 हो जाएगा। इसे 4 से गुणा कर लो। देखो डिनोमिनेटर सेम हुआ, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ये, एक बार ऐसे उतार दो। अब उतारे तो कितना आया, 9B/16, यही तो आया कि नहीं? तो ये कह रहा था कि जितना आयतन है उसका 1/4 निकल जाता। तो इस आयतन, पहले देखो, पहले ये आयतन था, इसका 1/4 निकला तो इसमें घटा दिए। अब आपके पास ये बचा, ना कि ये बचा, यानी ये पूरा बचा, ये वाला बचा, ना कि ये बचा। तो इसमें से फिर 1/4 घटाए, अब आपके पास ये बच रहा है। अब ऐसे आगे आप घटाते चले जाओगे। यानी आपको जो सीरीज मिली है वो ये मिली है, A1 = B और A2 = 3B/4 और A3 = लिखा हुआ है कितना, 9B/16। ये आपको सीरीज मिल गई। अब आपको क्या करना है, A1 A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 चेक करना है और लिख देना है। चेक कर लोगे, अगर आ जाए तो लिखना है कि एपी में है, नहीं आए तो लिख देना एपी में नहीं है। ठीक है ना? चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कल इसे फिर से बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।